सभी को नमस्कार। मैं हूं शंकर गुरु। करते हैं आज का सेशन शुरू। आज का हमारा एक नया सेशन है जिसमें ऊष्मा और तापमान, हीट एंड टेम्परेचर का न्यूमेरिकल लेकर के आए हुए हैं। जो बहुत सारे विद्यार्थी लोग का कमेंट था कि सर जी इसका न्यूमेरिकल बहुत ही जटिल होता है, जो हम लोगों को बहुत परेशान करता है। तो आप लोगों के लिए लेकर के हम आए हैं ऊष्मा और तापमान से जो न्यूमेरिकल का कलेक्शन है, जो PYQ, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कलेक्शन है, उसको हम लेकर के आए और कंसेप्ट के साथ इसको हम बनाएंगे। अगर किन्हीं को दिक्कत होगा कि ऊष्मा और तापमान में जो टॉपिक से न्यूमेरिकल आते हैं, जैसे कि लेटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा, स्पेसिफिक हीट, विशिष्ट ऊष्मा, ये चीज़ को हम आपको एक अलग वीडियो के रूप में अलग टॉपिक बना हुआ है, उसको आप देख सकते हैं। फिलहाल अभी हम जो भी क्वेश्चन है रिलेटेड यहाँ पर एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसको हम आप भी सॉल्व करेंगे ताकि आप लोग का एग्जाम में हेल्प हो और आपका कंसेप्ट को ग्रो करने में हम आपका जो भी है प्रॉब्लम उसको सॉल्व करेंगे। तो विद्यार्थीगण, हम लोग आज शुरू कर रहे हैं ऊष्मा और तापमान का न्यूमेरिकल। चलिए क्वेश्चन 1 क्या है देखेंगे कि 100 ग्राम बर्फ को 100 डिग्री सेल्सियस पर 100 ग्राम पानी के साथ मिश्रित किया जाता है। मिश्रण का अंतिम तापमान क्या है विद्यार्थीगण? तो इसको हम एक फोटो के जरिए बताते हैं, बढ़िया से बना देते हैं, उसके बाद देखिए समझ में आपको ज़्यादा आएगा। आइए विद्यार्थीगण, हम इस क्वेश्चन को एक फिगर के जरिए आपको हम समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि इस प्रकार के क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल होते हैं उसको कैसे सॉल्व किया जाए। तो सबसे पहले विद्यार्थीगण 100 ग्राम बर्फ है, देखिएगा ये बर्फ है विद्यार्थीगण, बर्फ 100 ग्राम बर्फ है, हम बर्फ ले लिए हुए हैं और ये पानी है, 100 ग्राम पानी है और 100 डिग्री सेल्सियस पर है। अब कंडीशन देखेंगे, 100 ग्राम बर्फ है और 100 ग्राम पानी है, ठीक है, और पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर है और बर्फ जो होगा वो 0 डिग्री सेल्सियस पर होगा, तभी तो बर्फ होगा ये। तो जब इसको बर्फ को जो पानी के साथ मिला दिया जाएगा तो बर्फ जो होगा पानी बनेगा, अवस्था परिवर्तन किया, बर्फ से पानी बनेगा, अवस्था परिवर्तन किया और अवस्था परिवर्तन करेगा, उसके बाद पानी बन जाएगा। पानी बनने के बाद फिर उसका तापमान बढ़ेगा, क्योंकि 100 डिग्री है, तापमान को ग्रहण करेगा, ये तापमान नहीं ऊष्मा को ग्रहण कर लेगा, ऊष्मा को ग्रहण करके तापमान बढ़ जाएगा, तापमान बढ़ जाएगा और तापमान बढ़ने के बाद उसमें विशिष्ट ऊष्मा का वैल्यू बनेगा। अवस्था परिवर्तन की ये 2 कंडीशन बनेगा, बर्फ का 2 कंडीशन आएगा, एक आएगा उस गुप्त ऊष्मा लेगा तब अवस्था परिवर्तन किया, दूसरा विशिष्ट ऊष्मा प्राप्त करेगा तब तापमान बढ़ेगा। बर्फ से पानी बन गया, उसके बाद ऊष्मा को गेन करेगा तब तापमान बढ़ेगा, पानी बन गया तापमान बढ़ेगा, तापमान बढ़ने के बाद फिर अब हम देखेंगे ये मिश्रण बन जाएगा, दोनों मिले मिश्रण बन जाएगा और यही मिश्रण का तापमान हम T मान लिए हैं, इस मिश्रण के तापमान को हम T मान लिए हैं। तो इस समय पानी अपना तापमान को कम करेगा, क्योंकि इसके साथ बर्फ के साथ मिल रहा है, तो पानी तापमान को अपना कम करेगा, यही कंडीशन निकालना है। तो ओवरऑल मिला करके होता क्या है, कैलोरीमेट्री का सिद्धांत बोलता है क्या, जितना ऊष्मा बर्फ अपना ग्रहण करेगा इससे, पानी से, गर्म पानी से, उतना ही अपना ये त्याग करेगा और दोनों बराबर होते हैं, तो ऊष्मा का संरक्षण हो जाता है, ऊष्मा मतलब ऊर्जा का संरक्षण हो जाता है। तो यहाँ पर होगा दी गई ऊष्मा, जितना ऊष्मा ये प्राप्त करेगा बर्फ जितना प्राप्त करेगा ऊष्मा को, तो ये लाभ होगा, ऊष्मा लाभ बराबर ऊष्मा का हानि। ऊष्मा का हानि कौन करेगा? ऊष्मा का हानि कौन करेगा? पानी कर रहा होगा। तो यहाँ से क्वेश्चन हम बनाते हैं, यहाँ से क्वेश्चन हम बना लेते हैं, इसको क्वेश्चन को बना लेते हैं। तो यहाँ पर पहले बर्फ पिघला होगा ml, यहाँ पर ml होगा प्लस, फिर बर्फ से पानी बना, फिर तापमान बढ़ेगा, फिर पानी का तापमान, इस जो पानी बन गया बर्फ, इसका तापमान बढ़ेगा और वो तापमान बढ़ेगा किसके वजह से? ऊष्मा लिया, तो वो तापमान बढ़ेगा विशिष्ट ऊष्मा के रूप में, तो MS डेल टी। और यहाँ पर पानी अपना तापमान को कम करेगा क्योंकि ऊष्मा को रिलीज कर देगा, बर्फ के साथ मिलने के बाद पानी अपना तापमान को, ऊष्मा को त्याग करेगा, जिसके कारण तापमान इसका कम हो जाएगा, क्योंकि 100 से कम आएगा, तो ऊष्मा को रिलीज करेगा, त्याग करेगा, तभी तापमान कम होगा। तो इस कंडीशन में विशिष्ट ऊष्मा होगा, उस कंडीशन में MS डेल टी होगा, MS डेल टी। बनाते हैं विद्यार्थीगण, ये बर्फ का केस था, बर्फ में ml गुप्त ऊष्मा है, तो बर्फ का द्रव्यमान कितना है? 100 ग्राम है, बर्फ का द्रव्यमान 100 ग्राम है, गुप्त ऊष्मा बर्फ का 80 कैलोरी प्रति ग्राम, कैलोरी में प्रति ग्राम, प्लस MS डेल टी, ये बर्फ का द्रव्यमान ले लीजिए 100 गुना बर्फ का ये विशिष्ट ऊष्मा, ये तो पानी बन गया, बर्फ से जब पानी बन गया उस समय विशिष्ट ऊष्मा 1 कैलोरी प्रति डिग्री 1 कैलोरी प्रति ग्राम प्रति डिग्री सेल्सियस होता है पानी का विशिष्ट ऊष्मा। और तापमान कितना हुआ विद्यार्थीगण? तापमान देखेंगे, ये इसका तो 0 था,
तो ग्रहण किया, कितना ग्रहण किया, T-0 तापमान, जिसका ये मिश्रण का तापमान में से इसको घटाएंगे तब ये पता चलेगा कितना ग्रहण किया होगा। फिर बराबर का साइन दे देते हैं, ये लिखते हैं पानी का, ये 100 हो गया, विशिष्ट उष्मा पानी का 1। अब ये तापमान कितना लिया होगा, ये तापमान दिया, लिया नहीं दिया, कितना 100 डिग्री पहले था, अब कम हुआ होगा तो कितना T तापमान T। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, जो आंसर बनेगा हमारा फाइनल बन के निकलेगा। देखिएगा सब में 100 है, सब गुना में है, सब कॉमन निकल जाएगा, 100 ये 100 ये 100 और ये 100 सब कॉमन निकल जाएगा बाहर। आप सॉल्यूशन आप अपने तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ये 100 बाहर निकल जाएगा, बचेगा 80 बचेगा। उसके बाद यहाँ बचेगा कितना 1 बचेगा, और ये बचेगा T, तो ओनली T बच जाएगा, बराबर ये बच जाएगा 100 - T, ये बच जाएगा 100 - T। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, ये T प्लस में इधर ले आइए, 2T हो जाएगा, और ये 100 80 उधर चल जाएगा, माइनस में 20 बचेगा। T का मान फाइनल हमारा जो निकल के आएगा वो 10 डिग्री सेल्सियस। तो मिश्रण का तापमान जो बनेगा 10 डिग्री सेल्सियस बनेगा। विद्यार्थीगण 10 डिग्री सेल्सियस कहाँ पर आंसर है, ये ऑप्शन ए में है, 10 डिग्री सेल्सियस। तो इस प्रकार का क्वेश्चन हम इसी तरह से सॉल्व करते हैं और बनाते हैं, देखते हैं कि कैसा हमारा क्वेश्चन पूछा एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, ये समझने का कोशिश करिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थी, स्क्रीन पर देखेंगे कि 10 ग्राम पारा के ताप को 20 डिग्री सेल्सियस से 32 डिग्री सेल्सियस, जी 20 डिग्री सेल्सियस से 32 डिग्री सेल्सियस तक करने के लिए कितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी यदि पारा का विशिष्ट ऊष्मा का मान 140 जूल प्रति केजी प्रति डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। जूल में दिया हुआ है, केजी में दिया, केल्विन में नहीं दिया है, डिग्री सेल्सियस में दिया है। तो तापमान को डिग्री सेल्सियस में रहने देंगे, द्रव्यमान को ग्राम में दिया है, केजी में बदलेंगे, और जूल में जो विशिष्ट ऊष्मा का, ये विशिष्ट नहीं ऊष्मा का मान होगा वो होगा। तो हम लोग अभी इसको बनाते हैं क्वेश्चन को। तापमान केवल बढ़ा रहा है, अवस्था तो परिवर्तन नहीं हो रहा है। तापमान बढ़ाने के लिए विशिष्ट ऊष्मा का मान लगेगा, क्या लगेगा, तो हम लोग जानते हैं Q बराबर ये दी गई ऊष्मा ms डेल T, ये विशिष्ट ऊष्मा का है। अगर ये प्रॉब्लम हो रहा है तो इसका एक वीडियो अलग से बना हुआ है विशिष्ट ऊष्मा और गुप्त ऊष्मा का, आपको बहुत ज़्यादा कंसेप्ट खोलेगा, आप देख सकते हैं, जाके आप देख सकते हैं। और पढ़े होंगे आप तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो न्यूमेरिकल में भी उतना बताना संभव नहीं, कि वो वीडियो अलग होगा और उसमें दोनों टॉपिक बढ़िया से समझाया गया है। आप जा करके मेरा चैनल पर दिया हुआ है, बढ़िया से देख सकते हैं और बढ़िया कंसेप्ट मिलेगा आपको। फिलहाल इस क्वेश्चन में तापमान बढ़ाने का बात होगा तो विशिष्ट ऊष्मा, तो यहाँ पर द्रव्यमान कितना दिया है 10 ग्राम दिया है, इसको केजी में बदलना होगा क्योंकि आंसर यहाँ जूल में दिया हुआ है, तो हम 1000 से भाग दे देंगे तो केजी। और विशिष्ट ऊष्मा का मान दे के रखा है 140। तापमान का बात कर रहा है, तापमान कितना है 20 से 32 जा रहा है, तो इसको कर दीजिए 32 - 20। तापमान परिवर्तन डेल टी होता है T2 - T1। ये डेल टी जो होता है विद्यार्थीगण T2 - T1, जो तापमान में परिवर्तन हुआ T2 - T1 होता है। इसको आप देखिए, 1 0 1 0 काट दीजिए, 1 0 काट दीजिए, 1 0 यहाँ से कट जाएगा, बचेगा क्या, बच जाएगा 10 को रहने दीजिए, आप यहाँ पर 10 को रहने दीजिए, ये 14 ऊपर में आ गया, और 32 में 20 जाएगा तो 12 बचेगा। डायरेक्ट गुना कर दीजिए, 14 दे हैं 140 और 2 14 128, मतलब 168 हो जाएगा, 28 और 140, और ये 10 फाइनली जो बन के निकलेगा 16.8 क्या निकलेगा जूल में। क्यों, क्योंकि ये ऊष्मा निकाल रहे हैं हम लोग, जूल में निकलेगा आंसर, ये ऑप्शन निकलेगा 16.8 जूल। तो ये क्वेश्चन थोड़ा आसान था क्योंकि विशिष्ट ऊष्मा निकालने के लिए बोला, अवस्था परिवर्तन हुआ ही नहीं, अवस्था परिवर्तन होता तो गुप्त ऊष्मा लगाते हैं, जो नहीं था यहाँ पर। तो हम लोग इस प्रकार से क्वेश्चन को देख लेंगे, सॉल्व कर लेंगे और हमारा आंसर बन के निकल जाएगा। विद्यार्थीगण एकदम अगर कंसेप्ट है तो क्वेश्चन बनेगा, एग्जाम हो या कहीं भी हो आपका बन के निकलेगा और आपके एग्जाम में बहुत ही हेल्प होगा। फिलहाल हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए, छठ पूजा विद्यार्थीगण, इधर थोड़ा साउंड का प्रॉब्लम होगा, आएगा थोड़ा थोड़ा, तो कोई बात नहीं, आप कंसेप्ट पर ध्यान दें, बाकी बात हम लोग चलते रहेंगे। 100 डिग्री सेल्सियस पर 200 ग्राम द्रव्यमान का एक ठोस 10 डिग्री सेल्सियस के 80 ग्राम जल में छोड़ा गया, यदि अंतिम तापमान 40 डिग्री हो तो ठोस की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होगी। विद्यार्थीगण एगो 100 डिग्री सेल्सियस पर 200 ग्राम द्रव्यमान का एक ठोस है, ठीक है, एक ठोस, इसको हम एक फिगर बना देते हैं, उसके बाद ज़्यादा समझ में आएगा, शायद आप लोग को थोड़ा सा हेल्प हो जाए फिगर के जरिए। चलिए बना देते हैं फिगर। आइए विद्यार्थीगण इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं
कि 100 डिग्री सेल्सियस पर 200 ग्राम द्रव्यमान का एक ठोस, 100 डिग्री सेल्सियस है, देखिए एक ठोस है, इसका द्रव्यमान दे के रखा है 200 ग्राम, 200 ग्राम दे के रखा है का एक ठोस 10 डिग्री सेल्सियस के 80 ग्राम जल में छोड़ा गया। ये जल है, इसका 80 ग्राम द्रव्यमान है जल का, और तापमान है 10 डिग्री सेल्सियस। तो विद्यार्थीगण देखने वाली बात क्या हो रहा है, देखने वाली बात क्या है कि ये जो 100 डिग्री सेल्सियस पर ठोस है और ये पानी थोड़ा 10 डिग्री, तो पानी थोड़ा ठंडा है और ये जो ठोस है गर्म है, विद्यार्थी गर्म है। तो जैसे इसको जल में डालेंगे, जैसे जल में मिलाएंगे, मिक्स करेंगे, तो ये एक मिश्रण बनेगा, दोनों मिल जाएगा। मान लीजिए इस तरह से ठोस यहाँ मिला, ये ठोस मिल गया, इस तरह से ठोस इसको मिला दिया, अंदर मिला दिए, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, तापमान तो 40 डिग्री हो गया, ये मिश्रण का तापमान 40 डिग्री हो गया। जब पानी और ठोस दोनों मिल गया, ये ठोस और पानी को मिला दिए, तो ये दोनों मिल एक बकेट में मान लीजिए मिला दिए बाल्टी में, तो इसका तापमान जो 100 था कुछ कम हुआ होगा, कुछ कम हुआ होगा, और ये भी इसका तापमान ये जल का बढ़ा होगा, जल का बढ़ा होगा। तो मिश्रण जो मिला उसका तापमान है 40 डिग्री, दोनों को मिला करके 40 डिग्री है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो ठोस की विशिष्ट ऊष्मा कितनी है, तो ठोस की विशिष्ट ऊष्मा निकालेंगे। तो ये तापमान को त्याग किया, तापमान को ऊष्मा का त्याग किया, तो तापमान कम हुआ होगा। तो ये ठोस का बात करेंगे तो इसको लिखेंगे, तापमान जब कम हुआ तो एमएस डेल टी, ये एमएस डेल टी हो गया विद्यार्थीगण, एमएस डेल टी, और इसका भी एमएस डेल टी हो गया, क्योंकि जल से जल में ही रहा, जल से जल में रहा है, तो बर्फ़ तो बना नहीं या भाप तो बना नहीं, तो इसका भी एम एस डेल टी होगा। ये S1 मान लीजिए, ये S2 मान लीजिए डेल टी, ठीक है। तो हम लोग ये ठोस का द्रव्यमान दे के रखा है 200, दो द्रव्यमान S1 निकालना है, S1 निकालना है, विशिष्ट ऊष्मा ठोस का मान लीजिए कि S1 है, और तापमान कितना हो गया विद्यार्थी, तापमान में परिवर्तन 200 में से 40, 200 पहले 100 था, सॉरी 200 नहीं 100 था, 100 से 40 हो गया मिश्रण का तापमान, तो 100 हो गया माइनस 40 हो गया मिश्रण का तापमान, तो 100 में 40 घटा देंगे, जो बचेगा ठोस का बचेगा। और उसके बाद यहाँ से जल का द्रव्यमान है 80, जल का द्रव्यमान है 80, और S2 का जल का जो होता है कैलोरी में 1 होता है जल का विशिष्ट ऊष्मा का मान, और तापमान परिवर्तन कितना आया, 10 था पहले और 40 हो गया, तो 40 में से 10 30 का गेन हुआ, तो 30 का यहाँ हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, या 40 माइनस 10 लिख दीजिए, आपको सुविधा हो जाएगा। ये कैसे हुआ, अब सॉल्व करिए। 200 गुना S1 निकालना है, 100 में से 40 जाएगा तो बचेगा 60, और इसका जो बच रहा है विद्यार्थीगण, इसका जो बचेगा 80 गुना 40 में 10 जाएगा तो 30। तो यहाँ से हम विशिष्ट ऊष्मा S1 निकाल लेंगे ठोस का, तो ये जो गुना में है भागा में चला जाएगा, ये जो गुना में है कौन कौन है, 200 गुना 60 और ये 80 गुना 30। इसको सॉल्व करिएगा विद्यार्थीगण, इसको सॉल्व करने के बाद जो मिलेगा हमको, देखिए काट दीजिए 0 0, काट दीजिए, 3 दूनी 6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 चौके 8, और ये 4 जो कटेगा 1/5 निकलेगा, और 1/5 निकल के आएगा, जो फाइनल आंसर बनेगा 0.2 कैलोरी प्रति ग्राम प्रति डिग्री सेल्सियस। तो 0.2 हो जाएगा, ये बी ऑप्शन बन के निकलेगा, कैलोरी प्रति ग्राम ये हो जाएगा प्रति डिग्री सेल्सियस। विद्यार्थीगण ये हमारा निकल के आ जाएगा विशिष्ट ऊष्मा ठोस का, तो बी ऑप्शन सही होगा यहाँ से। तो कंसेप्ट रहेगा तो कोई प्रकार का क्वेश्चन आप बना लेंगे, पहले कंसेप्ट बोलता है क्या उसको समझे लेंगे, उसके बाद हम लोग बनाने का कोशिश करेंगे। आप अपने तरीका से बनाइएगा, जितना कम में कम बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। बर्फ की गलन की गुप्त ऊष्मा 80 कैलोरी प्रति ग्राम है, और 0 डिग्री सेल्सियस पर 2 ग्राम को उसी ताप पर पानी में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा होगी। विद्यार्थीगण बर्फ की गलन की गुप्त ऊष्मा होती है 80 कैलोरी प्रति ग्राम, मतलब 1 ग्राम बर्फ को गलने के लिए 80 कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है, ठीक है। और विशिष्ट ऊष्मा का बात करेंगे बर्फ का, तो जितना पानी का होता है उतना आधा हो जाता है, पानी का होता है 1 कैलोरी प्रति ग्राम प्रति डिग्री सेल्सियस, बर्फ का हो जाएगा 0.5 कैलोरी प्रति ग्राम प्रति डिग्री सेल्सियस। बहुत सारा इसमें क्वेश्चन है विद्यार्थीगण, इसका टॉपिक जो भी होगा इसका थ्योरी पढ़िएगा तो बहुत ज़्यादा निकल के आएगा। अभी हम फिलहाल क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं। गलन की गुप्त ऊष्मा 80 कैलोरी प्रति ग्राम है, मतलब 1 ग्राम को गलने के लिए 80 कैलोरी चाहिए, तो 2 ग्राम, तो 0 डिग्री सेल्सियस पर 2 ग्राम, तो 2 ग्राम हम लिखेंगे। तो गुप्त ऊष्मा बराबर होता है, पहले ऊष्मा और गुप्त ऊष्मा में रिलेशन होता है ml क्या हो गया, Q हो गया दी गई ऊष्मा, m हो गया द्रव्यमान हो गया, L हो गया गुप्त ऊष्मा विद्यार्थीगण। तो ये हो गया हमारा गुप्त ऊष्मा और दी गई ऊष्मा में रिलेशन। तो हम लोग बनाते हैं, Q तो निकालना है, m का मान कितना दिया है
2 ग्राम द्रव्यमान बोल रहा है, तो 2 ग्राम ले लीजिए, 2 ग्राम द्रव्यमान ले लीजिए। और बर्फ़ की गलन की गुप्त ऊष्मा 80 कैलोरी प्रति ग्राम दे के रखा है, ग्राम से ग्राम चला गया, 80 दूना 160, 160 हो जाएगा कैलोरी, आंसर हो जाएगा विद्यार्थीगण 160 कैलोरी आंसर बन के निकल जाएगा, जो हमारा यहाँ पर आंसर होगा कहीं 160 कैलोरी। तो हम आप लोग के लिए एक बेहतरीन सेशन लाने की कोशिश कर रहे हैं विद्यार्थीगण, कि आप लोग को हेल्प हो, ताकि आप बढ़िया से नॉलेज आपका बूस्ट हो। तो आप बढ़िया से पढ़िए, और जितने भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं हमारे चैनल से, वो देखिएगा सारे लगभग स्टूडेंट हैं और पढ़ने वाले हैं, ऐसा नहीं कि जैसे तैसे आए गए। तो आपके अगल बगल में जो भी लोग हैं उसको दिखा दीजिए ताकि हेल्प हो। बाकी बात अपना अपना है, जहाँ लोग पढ़ रहे हैं पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा आप तैयारी है बढ़िया, लेकिन रिजल्ट दीजिए, लेकिन रिजल्ट की ओर पढ़िए विद्यार्थीगण, रिजल्ट लेने के पर्पज से पढ़िए और बढ़िया तैयारी करके पढ़िए। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग बना रहे हैं, देखिए 0 डिग्री सेल्सियस पर 1 ग्राम बर्फ को पूरी तरह से पिघलने के लिए कितना आंतरिक कार्य करना होगा। विद्यार्थीगण 0 डिग्री सेल्सियस है, 0 डिग्री सेल्सियस का बात कर रहा है, 1 ग्राम बर्फ है, उसको पिघलाएंगे। बर्फ जब पिघलेगा विद्यार्थीगण तो अवस्था को परिवर्तन कर लेगा, उस समय विशिष्ट ऊष्मा काम नहीं करेगा, उस समय गुप्त ऊष्मा काम करेगा। भाप में जो ऊष्मा होती है ना, जो खाना बनाते हैं, उसमें गुप्त ऊष्मा होती है, छिपी हुई ऊष्मा होती है, इसलिए बहुत डेंजरस होता है, वो जल जाएगा। तो ये गुप्त ऊष्मा का फार्मूला हम लोग लगाएंगे। गुप्त ऊष्मा बराबर क्या होता है, ये दी गई ऊष्मा और ml, एल जो है विद्यार्थीगण यही गुप्त ऊष्मा है, एल जो है गुप्त ऊष्मा है। तो अब देखेंगे इसको, हम इसको बनाएंगे क्या कि द्रव्यमान कितना है, 1 ग्राम बर्फ है विद्यार्थीगण, 1 ग्राम बर्फ है, और पूरी तरह से पिघलने के लिए, तो 1 ग्राम बर्फ को पिघलने के लिए 80 कैलोरी प्रति ग्राम चाहिए। तो ये भी ग्राम है, ग्राम से ग्राम कट गया तो 80 कैलोरी बच गया विद्यार्थीगण, 80 कैलोरी। तो 80 कैलोरी को हमको जूल में बदलना है, 80 कैलोरी को हमको जूल में बदलना है विद्यार्थीगण। तो जूल में बदलने के लिए इसको 4.2 से गुना कर दीजिएगा। 80 कैलोरी को 4.2 से गुना कर देंगे तो हमारा जो बन के निकलेगा वो जूल में आ जाएगा विद्यार्थीगण। तो आ जाएगा 336 जूल। ये क्यू बराबर जो ऊष्मा दी गई ऊष्मा 336 जूल के बराबर आ जाएगा, जो हमारा आंसर देख रखा है सी ऑप्शन में। ये सी ऑप्शन है, ये 336 जूल। तो इस तरह से क्वेश्चन बनाएंगे। 4.2 जूल से क्यों गुना किया विद्यार्थीगण, क्योंकि 1 कैलोरी में होता है 4.18 जूल, और इसी को लिखता है 4.2 जूल। तो कैलकुलेशन के लिए 4.2 जूल भी बहुत जगह मिलेगा 1 कैलोरी में। ये 1 कैलोरी का वैल्यू है विद्यार्थीगण, इसीलिए 80 कैलोरी है तो 80 गुने 4.2 कर दिए, 80 गुने 4.2 कर दिए, जो निकल गया जूल में आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है देखेंगे विद्यार्थीगण। 1 ग्राम बर्फ को पिघलाने के लिए आवश्यक ऊष्मा 80 कैलोरी है, ठीक है। 1 ग्राम का गुप्त ऊष्मा होता है, बर्फ की गलन की गुप्त ऊष्मा होता है 80 कैलोरी प्रति ग्राम, दे के रखा है। एक आदमी 1 मिनट में चबाकर 60 ग्राम बर्फ पिघला देता है विद्यार्थीगण। चबा के 60 ग्राम बर्फ को पिघला देता है, उसकी शक्ति क्या है। शक्ति बराबर होता है विद्यार्थीगण, शक्ति बराबर जो होता है, यहाँ हम शक्ति जो सिंपल फार्मूला जानते हैं, शक्ति बराबर क्या होता है विद्यार्थीगण, कार्य बट्टा समय। शक्ति बराबर होता है कार्य बट्टा समय। तो यहाँ जो बात बोल रहा है कि 1 ग्राम बर्फ है, ठीक है, और 80 कैलोरी प्रति ग्राम उसका दिया हुआ है आवश्यक ऊष्मा। 1 मिनट में, देखिए ये भी बात याद रखिएगा, 1 मिनट में चबाकर 60 ग्राम बर्फ को, ये 60 ग्राम बर्फ है, 60 ग्राम बर्फ को पिघला देता है विद्यार्थीगण। शक्ति क्या है, तो ये कार्य जो होगा ना विद्यार्थीगण, ये जो कार्य कर रहा है ये कार्य होगा वो ऊष्मा के बराबर, गुप्त ऊष्मा के बराबर करेगा, क्योंकि ये कार्य जो करेगा ऊष्मा के बराबर करेगा। जो चबा रहा है ना वो ऊष्मा के बराबर काम करेगा, क्योंकि वो चबा करके ऊष्मा उत्पन्न किया और उसी के कारण वो गला। तो यहाँ पर कार्य बराबर हो जाएगा Q, और ये हो जाएगा T मतलब समय। और ये विद्यार्थीगण ये जो ऊष्मा होगा कौन सा ऊष्मा के बराबर होगा, गुप्त ऊष्मा के बराबर होगा, ml होगा, ml/T। T कितना है, T अभी हम देते हैं। तो m का मान
द्रव्यमान कितना 60 ग्राम को, 60 ग्राम को, गुप्त ऊष्मा कितना 80, और इसको जूल में बदल दीजिए विद्यार्थीगण, जूल में बदल दीजिए, 4.2 से गुना कर देंगे। और समय कितना लिया था 1 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकेंड, 60 सेकेंड, ये काट दीजिए, 60 चला गया, 80 से गुना कर दीजिए, तो ये टोटली निकलेगा 336, 336 क्या आ जाएगा शक्ति का सही मात्रक वाट, तो वाट हो जाएगा विद्यार्थीगण 336 वाट हो जाएगा। ये हमारा जो ऑप्शन बी में देख के रखा है, यही हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था विद्यार्थीगण। इसको समझने का कोशिश करिए, क्योंकि एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन आपको बहुत जगह देखने को मिलेगा। और ये भी तो पूछा हुआ ही क्वेश्चन है, ये भी तो पूछा हुआ है, PYQ है, तो कहीं ना कहीं आपको हेल्प होगा, चाहे NTPC में पूछे, चाहे ग्रुप डी में पूछे, चाहे LP में, चाहे टेक्नीशियन में, चाहे JEE में। लेकिन क्वेश्चन सारे फ्लक्चुएट होते हैं विद्यार्थी, ऐसा नहीं कि JEE के लिए अलग क्वेश्चन आता है, NTPC के लिए अलग क्वेश्चन आता है। सारा साइंस का लेवल लगभग रेलवे एक रखती है, पढ़ाई एक ही होता है, अलग अलग साइंस नहीं होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थीगण कि 10 डिग्री सेल्सियस पर 100 ग्राम जल को 80 डिग्री सेल्सियस पर 200 ग्राम जल के साथ मिला दिया गया, मिश्रित जल का तापमान, इसमें पूरा में जल ही है, कहीं बर्फ का बात नहीं किया है, जल का बात किया है, तो विशिष्ट ऊष्मा लगेगा हर जगह। इसमें क्या है 10 डिग्री सेल्सियस है और 100 ग्राम जल है, एक कहानी यहाँ रहा। 80 डिग्री सेल्सियस दूसरा है और 200 ग्राम जल है विद्यार्थीगण, दो कंडीशन, दो प्रकार का जल लिया है और मिश्रित जल का तापमान पूछ रहा है। तो ऐसा प्रकार का क्वेश्चन अभी हम बताए थे, फिर से फिगर बना के बता देते हैं आपको, ठीक है, तभी ज़्यादा आपको समझ में आएगा। आइए फिगर बनाते हैं। आइए विद्यार्थीगण इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फिगर के जरिए फिगर बना दिए हैं, क्या है कि 100 ग्राम जल है, उसका तापमान 10 डिग्री सेल्सियस है। ये 200 ग्राम जल है जिसका तापमान 80 डिग्री सेल्सियस है। दोनों पानी को मिला दिए, दोनों पानी को मिला दिए, मिलाने के बाद एक दोनों को जो अलग अलग रखा हुआ था उसको एक जगह में डाल दिए, ठीक है, एक बाल्टी में, दोनों बाल्टी का एक बाल्टी में डाल दिए हम इस तरह का, या एक कटोरा में डाल दिए, तो दोनों का तापमान में कुछ ना कुछ परिवर्तन आया होगा। क्या परिवर्तन आएगा ये देखिए, परिवर्तन क्या होगा पहले ये देखिए। ये 100 ग्राम था 10 डिग्री पर, 10 डिग्री से क्या करेगा, इसका तापमान जब 80 डिग्री वाला में मिलाएगा, 10 डिग्री वाला जब 80 डिग्री में मिलेगा, मतलब ठंडा पानी जब गर्म पानी में मिलेगा, तो ये ठंडा पानी थोड़ा गर्म होगा, ठंडा पानी थोड़ा गर्म हो, क्यों, क्योंकि ऊष्मा को ग्रहण किया कहाँ से, ये गर्म वाला पानी से, तो तापमान इसका कुछ बढ़ा होगा। कैसे निकालेंगे, मान लीजिए T, मान लीजिए 40 हो गया था, 40 में से 10 घटा देंगे तो जो निकलेगा इसका निकलेगा, तो T-10 करेंगे इसका। यहीं पर खेला है, खेला यहीं पर है। लोग 10 - T करता है, आंसर गलत हो जाता है। नहीं, ये 10 था, 80 के साथ मिला रहे हैं, 80 डिग्री सेल्सियस के साथ, तो 10 वाला 80 से ऊष्मा प्राप्त करेगा, तो ऊष्मा कुछ तापमान कुछ बढ़ा होगा, ऊष्मा प्राप्त करेगा तापमान बढ़ेगा। और ये 80 डिग्री सेल्सियस तापमान को घटाएगा विद्यार्थीगण, क्योंकि ठंडा पानी के साथ मिक्स हो रहा है, ठंडा पानी के साथ मिक्स हो रहा है, तो ये तापमान को कम कर लेगा, क्यों, ऊष्मा को हटाया, ऊष्मा को त्याग किया। कितना त्याग किया, 80 - T, 80 - T, यही कंसेप्ट है, इसी पर सारा खेला है। और पूरा जल है तो विशिष्ट ऊष्मा लगेगा, तो जितना ये लाभ, जितना इसका ऊष्मा का लाभ हुआ विद्यार्थीगण, जितना ये ऊष्मा प्राप्त किया उतना ही ये ऊष्मा हानि के बराबर होगा, ऊष्मा हानि के बराबर। यही कैलोरीमेट्री का सिद्धांत बोलता है, यही कैलोरीमेट्री का सिद्धांत है विद्यार्थीगण। यही चीज़, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम छोटा सा भी है और ज़्यादा लफड़ा वाला नहीं है, कंसेप्ट है। तो ये सारा क्वेश्चन बनाइएगा, एग्जाम में देखिएगा, बहुत हेल्प होगा। तो ये यही सिद्धांत है, कैलोरीमेट्री का सिद्धांत है, जितना ऊष्मा को लेगा उतना ही ऊष्मा को वो त्याग करेगा, दोनों बराबर होगा, एक लेगा दूसरा त्याग कर, कितना लेगा जितना वो त्याग कर सकता है, ठीक है। तो यही हमारा कैलोरीमेट्री का सिद्धांत है, यही हमारा कंसेप्ट। अब बनाते हैं इसमें, तो ये विशिष्ट ऊष्मा का जो इसका फार्मूला होगा उसी के केस में लगाएंगे। क्या लगाएंगे, एम एस डेल टी लगा दीजिए और इधर भी लगा दीजिए एम एस डेल टी, दोनों बराबर होगा, दोनों बराबर होगा। इस कंडीशन में अब क्या कर सकते हैं हम लोग, इसका द्रव्यमान कितना है, 100 ग्राम है, 100 ग्राम है। विशिष्ट ऊष्मा पानी का 1, ये तापमान में परिवर्तन कितना हो गया, 10 था अब T हो गया, तो इसको T-10 होगा, T-10 होगा। और यहाँ पर द्रव्यमान इसका कितना था, द्रव्यमान था 200 ग्राम, 200 ग्राम था विद्यार्थीगण। और यहाँ पर S का मान पानी का 1, तापमान ये कम हुआ होगा, 80 - T हो गया, 80 - T हो गया। अब इसको सॉल्व करिए, इसको सॉल्व कर सकते हैं, देखिए 2 जीरो यहाँ, 2 जीरो काट सकते हैं आप, क्योंकि गुना में है दोनों साइड, तो ये बचेगा T-10, T-10, यहाँ से बच गया 80, 2 गुने 80 - T, तो 2 को गुना कर दीजिए, 80 कितना हो जाएगा, 160 - 2T, इसको सॉल्व करिए आगे जा करके। ये T - 2T इधर आ गया और एगो T माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस वाला 2T हो गया बराबर 160, और ये -10 था उधर जाके प्लस हो जाएगा, 160 प्लस
ये हो जाएगा 10 माइनस में, प्लस में माइनस था तो इसको सॉल्व करिए विद्यार्थीगण, क्या निकलेगा 3t बराबर हो जाएगा 170 और फाइनल जो निकलेगा t का मान जो निकलेगा 170/3। तो इसको सॉल्व करिए, 3 × 5 = 15 और बचेगा 1, 3 × 5 = 15 और यहाँ बच गया कितना 2, 3 × 6 = 18, 56.67 ये हमारा निकल के आया तापमान। यही तो निकालना था विद्यार्थीगण, कैलकुलेशन आप अपने से कर सकते हैं, डिग्री सेल्सियस में आएगा जो आंसर बनेगा ये ऑप्शन। और इस प्रकार से ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। आप अपने तरीक़ा से करिएगा तो थोड़ा सा आप अपने तरीक़े से करेंगे तो हो सके कम में बना लीजिएगा। हमारा था बताना पड़ता है, सभी प्रकार का स्टूडेंट है यहाँ पर तो सब लोग को लेके चलना पड़ता है, इसलिए थोड़ा सा हम बेसिक लेके चलते हैं। आप बहुत सारा जो स्टेप है उसको काट सकते हैं। तो ये आंसर बने विद्यार्थीगण। ये क्वेश्चन रेलवे का पूछा हुआ है, अब देख लीजिएगा सेट उठा के कहीं न कहीं मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर विद्यार्थी ने अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। देखते हैं जो स्क्रीन पर लगा हुआ है, ये स्क्रीन पर जो क्वेश्चन लगा 10 ग्राम जल को भाप में बदलने में कितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी विद्यार्थीगण। 10 ग्राम जल है, 10 ग्राम जल है, उसको भाप में बदलना है, अवस्था परिवर्तन होगा, भाप बनेगा। जल से जब भाप बनेगा उस समय अवस्था परिवर्तन होगा विद्यार्थीगण। तो अवस्था जब परिवर्तन हो गया तो लिखेंगे भाप जल के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा होती है 536 कैलोरी प्रति ग्राम या तो 540 कैलोरी प्रति ग्राम होता है विद्यार्थीगण जल के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। और बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा होता है 80 कैलोरी प्रति ग्राम। तो यहाँ से जल से भाप बनेगा, यहाँ जल से जब भाप बनेगा, इस कंडीशन में जल से जब भाप बनेगा तो जल के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा लगाएंगे विद्यार्थीगण। क्या लगाएंगे, ये दी गई ऊष्मा है Q बराबर ml, Q बराबर m है द्रव्यमान, L है गुप्त ऊष्मा, यही है लेटेंट हीट, यही लेटेंट हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द फेज मतलब कि अवस्था परिवर्तन करने के लिए कहाँ से, जल से भाप में बदलना है, जल से भाप में बदलना है। इस कंडीशन में हम लोग कितना ऊष्मा की आवश्यकता होगी, हम लोग को ऊष्मा की जो आवश्यकता होगी, द्रव्यमान दे के रखा है 10 दे के रखा 10 ग्राम, गुप्त ऊष्मा का मान लिख रखेंगे 536 होता है जल का, और इसको हम जब बदल देंगे जूल में तो 4.2 से गुना कर देते हैं, पॉइंट को हटा देंगे 10 और यहाँ से ये 10 कट जाएगा, बचेगा विद्यार्थीगण 536 गुना 42। फाइनली जो सॉल्व करिएगा तो आपका निकल के आएगा 2.24 गुने 10 के पावर 4 जूल निकल के आएगा। यही दी गई ऊष्मा है, यही दी गई ऊष्मा बराबर है विद्यार्थीगण जो हमको ज़रूरत पड़ेगा जल से भाप बनाने के लिए 10 ग्राम जल को। और आंसर निकलेगा विद्यार्थीगण फाइनली हमारा जो निकाल के आपको दिए। ठीक है, अपने तरीक़ा से इसको सॉल्व कर सकते हैं, बाकी बात जो तरीका है उससे आप करिए, लेकिन जो कंसेप्ट है वो यही है। तो यहाँ तक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था विद्यार्थीगण 10 जो ऊष्मा का हम करवा दिए। जो भी आपके साथीगण हैं, जो भी आपके दोस्त लोग तैयारी कर रहे हैं, रेलवे का तैयारी कर रहे हैं या कोई भी चीज़ कॉम्पिटिटिव एग्जाम का या तो LP टेक्नीशियन JEE जितने भी हैं, आप ये सेशन को शेयर कर सकते हैं ताकि उन लोग को हेल्प हो जाए कि इस प्रकार के क्वेश्चन भी कंसेप्ट कैसा होता है, हम लोग को भी हेल्प हो, ताकि जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आए विद्यार्थीगण आपका अच्छा से निकल जाए। फिलहाल आज का सेशन यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे विद्यार्थीगण नेक्स्ट सेशन में नई एनर्जी के साथ और नए टॉपिक के साथ। तब तक हम आपसे विदा लेते हैं, धन्यवाद।